हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल कैंडल के हवाले से, और उस सिंगल कैंडल का जो मार्केट पे इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को भी दे समझने की कोशिश करेंगे। और उस सिंगल कैंडल के हाई या लो को हम देखेंगे कि वो किस तरह एक जो है वो बेहतरीन एक ट्रेडिंग सेटअप उस बन सकता है, जहाँ से हम उसके हाई या लो से जो है वो सेल या बाई कर सकते हैं। तो ये जो है जी, ये रेयर पैटर्न है मार्केट के अंदर जो है वो गोल्ड में आपको ज़्यादातर ये कैंडल जो है वो बनती हुई नज़र आएगी बनिस्बत करेंसी पेयर्स के। और स्टॉक्स में आपको जो है वो ये कैंडल जो है वो बनती हुई नज़र आएगी, और उसके हाई और जो लो हैं वो जो हैं वो कमाल के जो है एंट्री लेवल हैं। और हम आज की वीडियो में उन एंट्री लेवल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है वो एंट्री लेवल जो है हमारे लिए हम बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बना सकते हैं। तो कैंडल क्या है जी, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले कैंडल जो है कि एक कैंडल जो बनती है, और वो कैंडल बनती है जी अच्छी बड़ी कैंडल। अच्छी बड़ी कैंडल से मुराद ये है कि बड़ी सी एक कैंडल बनती है, और जो नेक्स्ट कैंडल्स होती हैं वो चाहे बुलिश बने बीरिश बने जो भी बने, लेकिन वो क्या होता है कि नेक्स्ट बाज़ दफ़ा 10 कैंडल्स बन जाती हैं, बाज़ दफ़ा 15 कैंडल बन जाती हैं, और बाज़ दफ़ा 20 कैंडल्स भी बन जाती हैं। लेकिन वो कैंडल्स क्या करती हैं, वो कैंडल्स जो हैं वो ये जो हमारी एक बिग कैंडल है ये वाली, इस कैंडल के अंदर ही रहती हैं। यानी इसके जो हाई और लो हैं, इन कैंडल्स के इस कैंडल के हाई और लो के अंदर ही इनकी फॉर्मेशन होती है। और जब जो कैंडल्स होती हैं नेक्स्ट कैंडल्स इस बिग कैंडल के बाद, जब इसके हाई या लो को जब ब्रेक करती हैं, तो वहाँ पे बेहतरीन किस्म की जो है वो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। चाहे वो इसका अपर लेवल जो है वो ब्रेक करें या इसका जो लो लेवल है वो ब्रेक करें, लेकिन ये है कि वहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है वो एक्यूरेसी मोर देन 90% होती है। मोर देन 90%। मैं आपको चार्ट पे ले जाऊँगा और वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और हम रिसेंट टाइम में भी देखेंगे कि क्या इस वक्त जो है कोई इस तरह की कैंडल बनी है, और अगर बनी है तो हम उसमें किस तरह एंटर हो सकते हैं। तो इस बात की यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। तो आपके सामने चार्ट है जी गोल्ड का। गोल्ड के चार्ट में मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक कैंडल है आपके जो नज़र आ रही है, वो कैंडल है जी ये वाली कैंडल। ये अब आप देख सकते हैं ये कैंडल कितनी जो है वो साइज़ में ये कितनी बड़ी कैंडल है। इसकी विक्स दी है, विक्स होना कोई बात नहीं है। सो कैंडल के जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी विक्स के समेत भी इसका साइज़ जो है वो अच्छा बना होना चाहिए। ये इसकी पहचान है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि कैंडल की चाहे बॉडी हो वो बॉडी ही हो, लेकिन वो अच्छी बड़ी बॉडी हो। अगर उसकी विक्स भी बनती हैं तो वो अच्छी बड़ी विक्स बने, तो उस कैंडल को हम जो कहेंगे कि ये एक सिंगल कैंडल है, इम्पैक्टफुल कैंडल है, जिसके लो और हाइज पे जो है हम बेहतरीन एंट्रीज ले सकते हैं। तो ये जो आपके सामने जो कैंडल है, इस कैंडल का जी लो है हमारे पास, और ये लो है 1934 पे, और जो इसका हाई जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो है जी 195,152। यानी अब आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में जो सिंगल कैंडल में मूवमेंट हुई वो मूवमेंट बनती है तकरीबन 18 से $20 की एक कैंडल। गोल्ड की कैंडल है और उसकी जो मूवमेंट बन रही है वो 18 से $20 की मूवमेंट बन रही। अब 18 से $20 जब सिंगल कैंडल ने H4 में जब मूवमेंट की, तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कैंडल जो हैं उसके बाद वो रही उस कैंडल के जो अंदर ही रही। ये देखें, मैं अगर आपको यहाँ पे समझा सकूँ, ये इसका लो है जी, ये इसका अपर पार्ट है,
और इसके दरमियान जो है वो रही हैं ये 11 कैंडल्स इसके अंदर रही हैं, इसकी बॉडी के अंदर, इसकी विक्स के अंदर रही हैं। तो क्या हुआ, अब हमने देखना है कि हमने ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से लेनी है। तो या तो इसका हाई जो है वो क्रॉस हो तब, या इसका जो लो है वो क्रॉस हो तो तब। अब आप देखें ये जो 11 कैंडल्स बनी, इन 11 कैंडल बनने के बाद जो इसका लो था वो नेक्स्ट कैंडल ने क्रॉस किया, और जो ही इसने क्रॉस किया हमारे पास जो थी जी एक बेहतरीन किस्म की सेलिंग जो थी अपॉर्चुनिटी थी। और आप देख सकते हैं कि 19 जो है वो मार्केट 1934 से जब नीचे गई तो वो आई जी तकरीबन 1900 पे, $34 की जो है इसमें नेक्स्ट जो इसने एक बेहतरीन जो है सेल की अपॉर्चुनिटी आपको। ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इसकी और देता हूँ, और फिर हम रियल टाइम में देखेंगे क्या क्या रियल टाइम में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हम वहाँ से बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ से पीछे मैं चला जाता हूँ। हाँ, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बड़ी सी कैंडल बनी जी, ये वाली कैंडल। अब ये कैंडल बनी, ये हम देख लेते हैं कि इसमें मूवमेंट कितनी हुई थी। ये जी कैंडल बनती है और ये कैंडल बनी जी, इसका जो ओपन था जी 1979 था, और जो इसका लो था जी 1942। कमाल की कैंडल थी। यानी कमाल की कैंडल किस तरह थी कि इस एक कैंडल में, एक H4 की कैंडल में $27 की मूवमेंट हुई। अब $27 की मूवमेंट हुई, जनरल जो आपके जहन में ख्याल भी आएगा कि इतनी मूवमेंट एक कैंडल में हो गई है, तो देखिए ना नेक्स्ट कैंडल्स जो हैं भी में रहेंगी। तो क्या हुआ, हम ये देखते हैं कि इसके बाद जो है जी एक नोट करें अगर, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70, ये ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो 17 से 18 कैंडल्स जो है वो कैंडल्स रही जी यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर, ये इसकी बॉडी के अंदर। और फिर क्या हुआ, जो ही इसका लो जो है वो मार्केट ने तोड़ा यहाँ से, यानी ये एक लेवल है, ये कौन सा लेवल है मैं आपको ये बता दूँ, ये वाला 1942 का। अब जो ही ये लेवल ब्रेक किया कौन सी कैंडल ने, इस कैंडल ने, तो आप देखेंगे कि इसके ब्रेक होते ही जो हमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो ट्रेडिंग मूव हमें मिला वो कितना शानदार था। यानी कि मार्केट जो है यहाँ से फिर नीचे ही आई, और फिर नीचे जब आई तो ये तकरीबन 1843 वाले एरिया तक आई 1942 से। कमाल की जो कैंडल्स हैं, ये कमाल का ये सिंगल कैंडल है कि जिसको आप अच्छे तरीके से अगर आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाए तो ये एक बेहतरीन किस्म की जो है आपके लिए एक ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। अब इसी के आगे एक और एग्जांपल देख लें, आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल नज़र आएगी। वो क्या, वो ये जो वो है जी ये वाली कैंडल। किस तरह, ये देखें इसने यहाँ पे लो बनाया, इसका ये जो हाई है। अब इसके दरमियान मूवमेंट कितनी हुई ये देख लेते। इसके दरमियान जो मूवमेंट है जी, इसका लो है जी 1925 और जो इसका हाई है जी 1946। यानी इसमें भी जो है वो तकरीबन जो है वो $20 से ज़्यादा की मूवमेंट हुई। और फिर क्या हुआ, जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कैंडल्स जो हैं फिर इसकी जो है वो बॉडी के अंदर रही। और जो ही इसने इसका जो है ये वाला एरिया था इसको ब्रेक किया, फिर जो है वो मार्केट आप देखें नीचे ही नीचे। चलिए इस पूरे सिनेरियो को आप इस तरह समझे कि एक बड़ी कैंडल और नेक्स्ट चाहे 10 कैंडल्स हो, 15 हो, 20 हों, वो उसकी बॉडी के अंदर रहेंगी जब, और फिर उसका अपर पार्ट या लोअर जो भी उसका हाई या लो जब जो है वो क्रॉस करती है तो उसके बाद परफेक्ट किस्म की जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है सिंगल कैंडल। कीप इन माइंड कि ये सिंगल कैंडल है। अब हम रिसेट टाइम में आ जाते हैं।
रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, रिसेंट टाइम में ये हो रहा है कि आपके सामने जो एक कैंडल है, ये का जो है यहाँ पे, अब देखें ये हमारे पास कैंडल है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 कैंडल जो हैं वो तकरीबन H4 में बन चुकी हैं। यानी ये आज है कितना जी, 18 सितंबर, और 18 सितंबर जो है उसमें 17 सितंबर को जो है वो ये वाली कैंडल बनी, और उसके बाद जो है तकरीबन जो है वो अब गोल्ड की 6-7 कैंडल जो हैं वो H4 में इसी जो कैंडल है इसकी बॉडी के अंदर हैं, इसकी बेक्स के अंदर हैं नेक्स्ट 6 कैंडल्स। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो वेट करना है किसका, कि इसके जो हाई ऊपर वाला हिस्सा है उसके ब्रेक के, ये इसकी लो के ब्रेक के। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी इस पे जो है बाई स्टॉप का प्लेस किया हुआ है, कहाँ पे, जस्ट इसके हाई के ऊपर, जस्ट इसके हाई के ऊपर। और अगर इसका हाई ब्रेक नहीं होता तो ये इसका जो लो है, ये लो जो है ये भी एक बेहतरीन किस्म की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये है जी इसका रीसेंट जो है वो सिनेरियो। अब हम देख लेते हैं किसी दूसरी करेंसी में, तो वहाँ पे भी मेरे पास बेहतरीन सेटअप हैं, जैसे GBP JPY है। GBP JPY में भी सेम इसी तरह हो रहा है। किस तरह कि ये एक कैंडल है GBP JPY में, ये वाली कैंडल, सॉरी कुछ ज़्यादा ही करीब हो गया, ये वाली कैंडल। अब इस कैंडल में क्या हुआ जी, इस कैंडल में हुआ ये कि ये कैंडल जब बनी, इसको मैं आपको हाई और लो मार्क किए देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये इसका लो है जी, और ये है जी इसका अपर पार्ट। अब क्या हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तकरीबन जो है वो 11 कैंडल जो है वो बन चुकी हैं, लेकिन वो तमाम कैंडल्स जो हैं वो इसकी बॉडी के अंदर हैं, ये 2 लेवल। अब आप देख लें यहाँ पे क्या किया है मैंने, जस्ट जो इसका लोअर पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, इसकी लो पे जो है मैंने ऑलरेडी एक सेल स्टॉप की जो है वो ट्रेड प्लेस की हुई है। और प्लेस करने का, अब अगर मार्केट इसके इस लेवल को जो है वो ब्रेक करती है तो मेरे पास जो है वो बेहतरीन एक जो है सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो ठीक इसके ऊपर एक जो है वो 200 की मूविंग एवरेज भी है, और फिर मूविंग एवरेज की जो है वो उसके ऊपर क्लोज आने का वेट करें, और वहाँ से जो है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। ये रिसेंट टाइम में इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस वक्त का आपके सामने डेटा है। फिर मैं आपको एक और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल देता चलूँ, और वो बनती है GBP ऑडी में। वो इस तरह, वो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे भी एक अच्छी कैंडल बनी, सेल की बड़ी कैंडल बनी, और इस कैंडल के बनने के बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 11 कैंडल्स जो हैं वो अब इसकी बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पे भी मैंने जो है वो सिंपल इसी तरह के सेल स्टॉप कार्ड प्लेस किया हुआ है जस्ट इसके लो के नीचे। तो याद रखें कि कैंडल जो एक बड़ी बिग कैंडल बनती है, और वो कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल्स हैं वो उसकी बॉडी के अंदर रहें, चाहे वो 4 कैंडल हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, 12 हों, 16 हों। जैसे मैंने आपको पीछे काउंट करके भी बताया कि बाज़ दफ़ा 20 कैंडल्स भी जो हैं वो एक कैंडल की बॉडी की में ही रहती हैं। तो जब एक बड़ी कैंडल बने और नेक्स्ट कैंडल जो हैं उसकी बॉडी के अंदर हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उस कैंडल के जो है लो से लो अगर क्रॉस करती है या हाई क्रॉस करती है तो वहाँ से आप ट्रेड में इंटर होंगे नेक्स्ट कैंडल, तो वो बेहतरीन आपके लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो होपफुली आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इससे मुताल्लिक़ आपके ज़हन में मज़ीद कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स करके भी सवालों के जवाब जान सकते हैं। दुआ